किराएदार को तुरंत मकान खाली करना पड़ेगा, उसके ऊपर कब्जा या कब्जा करने की सोच भी नहीं सकता है। ऐसे कोर्ट के आदेश आ चुके हैं जो कि मकान मालिक के हक में है, जो कहता है कि अगर मकान मालिक चाहता है कि उसका किराएदार उसका मकान खाली कर दे तो अब किराएदार को उसका मकान खाली करना पड़ेगा। उस किराएदार के पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन मकान मालिक ऐसा कब कर सकता है और किराएदार को कब वो मकान खाली करना पड़ेगा, वो सारी चीजें जजमेंट के अंदर बताई गई है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। और ये जजमेंट भी आपको फ्री में मिल जाएगा, कैसे मिलेगा वो भी आपको बताने वाला हूं। देखिए, अगर आपने भी अपनी दुकान या मकान किसी को किराए पे दे रखा है और अब आपको लग रहा है कि आपका किराएदार ना तो आपको पैसे दे रहा है और उसकी नीति जो है उस जगह पे कब्जा करने की है, तब आप उसको वहां से कैसे निकाल सकते हो और इस केस के अकॉर्डिंग कैसे उस मालिक ने उस किराएदार को निकाला है और कौन से सेक्शन लगाए हैं, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। देखिए, ये जो केस था ये दिल्ली का केस था। दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति ने किसी को दुकान किराए पे दे रखी थी। अब जाहिर सी बात है भाई, जो व्यक्ति दुकान किराए पे लेते हैं ना, वो अपना काम वहां पे जमाएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ क्या मोस्टली लोग जो करते हैं वो 11 महीने का एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। तो जैसे ही एग्रीमेंट खत्म होने वाला होता है तब जिसने वो दुकान वहां पे जमाई है वो क्या करेगा, उसका मन नहीं करेगा छोड़ने के लिए। भाई काम चल पड़ा, मैंने पहचान बनाई है, मार्केट बनाई है। लेकिन मकान मालिक क्या कर सकता है, उसको 11 महीने के बाद वहां से निकाल सकता है। भाई मैं आगे तेरे को नहीं देना चाहता। तब ऐसे में उसने, उस दुकान वाले ने क्या किया, उस जगह पे अपना कब्जा बना के बैठ गया, अरे मैं तो नहीं छोड़ूंगा भाई। तो उस मकान मालिक ने क्या किया, केस लगा दिया, सिविल सूट लगा दिया। खैर ये दिल्ली का मैटर था, तो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत में जो मामला बनेगा वो 14A और 14D के तहत में मामला बनता है। इसके तहत में ये होता है कि अगर कोई मकान मालिक है जिसने अपनी जगह, दुकान है, मकान है, किराए पे दे रखा है और उस टाइम पीरियड के बाद, जितने टाइम के लिए दे रखा है उसके बाद उसको खाली करवाने का हकदार है, मकान मालिक के पास में पावर है, तो करवा सकता है। अब किन किन सिचुएशन में उसको खाली करवा सकता है, देखो पहली चीज तो जो भी एग्रीमेंट हुआ है और जो भी एग्रीमेंट का टाइम है उसके बाद मकान मालिक चाहे तो उसको आगे दे और चाहे तो ना दे, वो मकान मालिक की मर्जी है। चाहे किसी ने अपने वहां पे मार्केट बनाई हो, चाहे पहचान बनाई हो, कुछ भी कराओ, तो उसको क्या कर सकता है, मकान मालिक के पास में राइट है, उसको खाली करवा सकता है। ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। सेकंड चीज जो है, अगर मकान मालिक ने अपनी दुकान या मकान किसी को किराए पे दे रखा है और वो किसी काम के लिए दे रखा है और उस काम के अलावा अगर वो वहां पे कोई काम कर रहा है, तब मकान मालिक क्या कर सकता है, उसको खाली करवा सकता है। लाइक जैसे किसी ने कोई फ्लैट दे दिया, भाई फ्लैट पे यहाँ पे रहो, आराम से रहो, और फ्लैट पे वहां पे कोई धंधा करने लग गया, उसने उसको गोदाम बना लिया या कोई और काम करने लग गया, तो फिर जिस काम के लिए दुकान मकान दी है, मान के चलो कोई सब्जी की दुकान के लिए दी है, भाई तू यहाँ पे सब्जी वेजिटेबल बेच ले, वहां पे बेच रहा है मीट, मुर्गे मार के काट रहा है, तो फिर अलग काम कर रहा है, तो वो मकान मालिक क्या कर सकता है, उस जगह को खाली करवा सकता है। तीसरी चीज, अगर नोटिस देने के बाद भी 2 महीने तक, यानी कि 2 महीने पहले मकान मालिक को नोटिस देना पड़ेगा और उसके बाद भी अगर वो उसका किराया नहीं देता, रेंट नहीं देता है, तो फिर मकान मालिक क्या कर सकता है, उस जगह को खाली करवा सकता है। चौथी चीज, अगर जो जगह मकान मालिक ने दी है यूज करने के लिए, यानी कि किराए पे जो जगह दी है, उसके अलावा अगर कोई और जगह वो यूज कर रहा है बिना मकान मालिक से पूछे, तो मकान मालिक क्या कर सकता है, उस जगह को खाली करवा सकता है। तो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग जो हुआ है वो ये चीज हुई है। मान के चलो किसी ने कोई फ्लैट दे दिया किराए पे, फ्लैट किराए पे दिया है, छत नहीं दी है, और वो छत पे जाके अगर अपना रहन बसेरा मचाता है, तो क्या कर सकता है, मकान मालिक उसको खाली करवा सकता है। आपने देखा होगा मार्केट की जो दुकान होती है, जो भी मकान मालिक है वो क्या करेगा, दुकान किराए पे दे देगा, जो भी ओनर है वो दुकान किराए पे देता है, लेकिन दुकान के बाहर रेडी लगवाने के पैसे जो है वो दुकान जिसने किराए पे लिए वो नहीं ले सकता। तो ऐसा जो है एग्रीमेंट में चीज लिखी होती है। लेकिन इन सबके लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है ना, वो होता है जी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट काफी सारे लोग क्या करते हैं, जो कि खासकर जो रूरल एरिया से होता है, गांव वगैरह के एरिया, कस्बे वगैरह, वहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं करवाता है। तो भाई मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, आप जो भी अपनी दुकान मकान आप किराए पे दे रहे हो ना, एग्रीमेंट जरूर बनवाएं, कम से कम 11 महीने का तो आप जरूर ही बनवाएं। बिना एग्रीमेंट आप किसी भी चीज को मत दो। आजकल कब्जा और फ्रॉड वाली चीजें बहुत ज्यादा फैली हुई है। किसी की जमीन के ऊपर कब्जा करना कोई बड़ी बात नहीं है और किसी के साथ में पैसे का फ्रॉड करना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन हजारों केस आते हैं। तो एग्रीमेंट जरूर बनाओ और एग्रीमेंट के अंदर जितनी हो सके उतनी बारीकी से चीजें लिखो, ताकि सामने वाले को पता लग जाए कि एक एक चीज को इसने लिखा है कि दुकान के बाहर की तो जगह यूज नहीं कर सकता, दुकान की जो छत की जगह वो तो यूज नहीं कर सकता, भाई ये जो दुकान है तो सिर्फ इसी काम के लिए यूज करता है। एक एक चीज आप उस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करवाओ। तो दिल्ली वाला जो केस था, उस केस के अंदर ये चीज थी कि अब उसका एग्रीमेंट खत्म हो चुका था और वो मकान मालिक खाली करवाना चाहता है, तो उसको खाली करना पड़ेगा। जो एप्लीकेशन लगेगी वो 14D के तहत में सिविल कोर्ट में लग जाएगी। लेकिन ये तो था खैर दिल्ली का मैटर। अगर आप दिल्ली को छोड़ के इंडिया में कहीं से भी हो, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वगैरह जहां से भी हो, और मुंबई वगैरह जहां से भी है, और आपने अपनी दुकान या मकान किसी को किराए पे दे रखा है और आप क्या करते हैं, आप उसको निकालना चाहते हैं किराएदार को, तब आप उसको कैसे निकाल सकते हो, उसका तरीका देखो भाई। देखो पहली चीज तो मैं फिर बता देता हूं, आपके पास में एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास में एग्रीमेंट नहीं है ना, तो फिर उसका जो दूसरा तरीका वो फोर्सफुली तरीका है,
और उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि अगर आपकी जमीन पे कोई बैठा तो आप फिर उसके गोडे तोड़ सकते हो। ठीक है, वो एक अलग तरीका है, उस प्रोसेस में नहीं जाते हैं हम, बिना मार पिटाई वाले प्रोसेस में जाते हैं। एक एक्ट होता है मॉडल टेनेंसी एक्ट, उसके तहत में क्या होता है, अगर आप अपनी जगह को किराए पे देते हो तो उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के तहत में मकान मालिक को भी चलना पड़ेगा और किराएदार को भी चलना पड़ेगा। पहला नियम तो होता है उसमें एग्रीमेंट का, अगर आपने एग्रीमेंट ही नहीं किया तो फिर बल्ले बल्ले। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूं एग्रीमेंट मस्ट है, अपना एग्रीमेंट बना के रखो, और जब भी कभी एग्रीमेंट बनाओ तो एक अच्छे स्टाम्प पेपर पे बनाओ। कुछ लोग क्या करते हैं 10 रुपए वाले बना लेते हैं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है भाई मेरे, कम से कम कोई, कुछ लोग अब तो खैर 100 रुपए वाले की वैल्यू नहीं है, तो एक अच्छे स्टाम्प पेपर ले लो, कोई 1000 रुपए का ले लो, 2000 रुपए का ले लो स्टाम्प पेपर, वहां पे जाके क्या करो, अपना एग्रीमेंट रेडी करो। एग्रीमेंट के अंदर जितना हो सके बारीकी से चीजें लिखो। सेकंड चीज, अगर आप चाहते हो कि आपका जो मकान या दुकान है किराएदार जो है खाली कर दे, तो आप सिविल सूट लगा सकते हो। एक मॉडल, ये मतलब मैंने बताया ना टेनेंसी एक्ट होता है, इसके तहत में सेक्शन 21 और 22 के तहत में आप यहाँ पे दिल्ली रेंट कंट्रोल नहीं चलेगा, ये दिल्ली रेंट कंट्रोल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए चलेगा, बाकी पूरे इंडिया में ये वाला एक्ट चलता है। इसके तहत में आप क्या कर सकते हो, अपने मकान मालिक को आप अपने किराएदार को आप नोटिस दे सकते हो कि मैं आगे तेरे को किराए पे नहीं दूंगा, तो निकल ले। ठीक है, या फिर अगर वो उसका टाइम जा चुका है, 11 महीने से ज्यादा हो चुके, जो भी आपका एग्रीमेंट था वो टाइम जा चुका है, तब आप उसको नोटिस दे सकते हो कि इस टाइम आपका सामान घर से बाहर फेंक दूंगा, उससे पहले निकल लो। या फिर जैसे मैंने बताया कि अगर आपका किराएदार है वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है आपकी बिल्डिंग के साथ में, लाइक जैसे आपकी बिल्डिंग है उसके साथ में तोड़फोड़ कर रहा है, तो आप उसको टाइम से पहले ही निकाल सकते हो, अपना स्पेशल कारण देके कि तू तो यहाँ पे मेरे दरवाजे तोड़ दिए, तूने खिड़की तोड़ दी, तूने मेरी बिल्डिंग की केयर नहीं की, तो निकल यहाँ से। तो उसको, लेकिन जो भी चीज होगी वो नोटिस देना आपको पड़ेगा, बिना नोटिस आप ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपका मकान जो आपका जो किराएदार है वो किराया नहीं दे रहा, तब आपको इसके सेक्शन के तहत में आपको 2 महीने पहले क्या देना पड़ेगा जी, नोटिस देना पड़ेगा निकलने के लिए, कि या तो किराया दे या फिर निकल। ठीक है, फिर जो चीज मैंने बताई थी जगह के लिए, अगर वो एक्स्ट्रा जगह यूज कर रहा है, उस जगह को यूज कर रहा है जिसके लिए वो किराया नहीं दे रहा, तब ऐसे में आप क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। उसको पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा सिविल सूट डालने से पहले। और या फिर अगर वो जो भी आपकी बिल्डिंग का पानी या बिजली का जो रेंट आता है और वो अगर उसको पे नहीं कर रहा है, तब भी आप उसको नोटिस देके क्या कर सकते हो, अपने मकान से खाली करवा सकते हो। यानी कि कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि आपको उस जगह के लिए आपको सिविल सूट डालना पड़ेगा, आप इंडिया से कहीं से भी हो, तब आप उसको निकाल सकते हो। लेकिन काफी सारे लोगों के मन में ये है कोर्ट क्या पता काम करेगी या नहीं करेगी, भाई कोर्ट में तो पैसे लग जाएंगे, ये लग जाएंगे, ये लग जाएंगे, ऐसा ना ही सोचो तो बेस्ट है। मैं तो ये सुजेस्ट करूंगा, काफी सारे लोग मिसगाइड हो जाते हैं कि कोर्ट में चले गए ना 5-7 साल मुकदमा चलेगा, कुछ होने जानी है नहीं, टाइम और पैसा खराब है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो और ऑप्शन भी क्या है, जब ऑप्शन ही अपने पास में ये है कि लास्ट में हमको जाना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट के अंदर ही जाना पड़ेगा। अब ये जो जजमेंट आई है ना, ये जजमेंट अभी की है, 8 अप्रैल 2024 की जजमेंट है भाई साहब ये, और ये केस थोड़े दिन पहले लगा है। अब देखो कुछ दिन में कोर्ट ने जजमेंट दे दी, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर आपको अपनी जमीन बचानी है तो फिर आपको घूमना पड़ेगा, फिरना पड़ेगा, और आपको अपना हक लेना है तो उसके लिए थोड़ी सी लड़ाई लड़नी भी पड़ेगी। तो ये मेरा सुझाव है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लीजिए। अगर ऐसे मैटर से रिलेटेड अगर आपको मेरे से बात करनी है, मेरे से कोई स्पेशल सजेशन लेना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम की आईडी, फेसबुक आईडी, ये व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर सब मिल जाएगा, वहां से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और इस टॉपिक के बारे में अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, या फिर किसी और चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए कानून से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे आप कमेंट कर दो, मैं आपको वीडियो बना के जरूर दूंगा जेन्युइन जानकारी के साथ में कि कैसे क्या वो चीज होगी। ये जजमेंट आपको कैसे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में है ना, आपको एक मैंने ऐप का लिंक दिया हुआ है, करेंट्यूब ऐप, वो आपको आईफोन पे मिल जाएगा, एंड्रॉइड वालों पे मिल जाएगा। उसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद है ना, इधर थ्री लाइन दिखाई देंगी, जैसे उस पर क्लिक करोगे फ्री मटेरियल दिखाई देगा, जैसे उस पर क्लिक करोगे बुक्स और जजमेंट दिखाई देगा, जजमेंट पे क्लिक करना, ऊपर मिल जाएगा कि किराएदार से मकान खाली करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट, वहां से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, दिल को सुकून मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू माय डियर। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए कानून से संबंधित, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स खुला है, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आपको मैं बना के दे दूंगा। थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो। थैंक यू।